हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए करते हैं आज का सेशन को हम स्टार्ट। तो ओवरऑल हमारा जो कैपिटल था वो अप्रॉक्सली 640 था, जहां पर हमने इसको क्लोजिंग प्राइस क्लोज किया था। अब उसके बाद अब आज जो हमारा टारगेट है इसको 2x करना है, और 2x नहीं तो इसको 1000 तो हमें लेकर जाना है। तो अब हमारा जो मैनेजमेंट रहेगा, अब देखिए, अब प्रीवियस टाइम पे मैंने क्या किया था कि जो अपना कैपिटल था उस कैपिटल को मैंने इस तरीके से डिवाइड किया था, इस तरीके से रिस्क को मैनेज किया था कि 125 जो मैंने था अपना वो ट्रेड अमाउंट यहाँ पर फिक्स किया था। बट अभी की कंडीशंस में क्या है कि हमने इतने दिन यहाँ पर मेहनत की है, तो हमें कम से कम यहाँ पे 2 चांस तो मिलना चाहिए इसको प्रॉपर इसके एम तक ले जाने के लिए। ठीक है, तो अभी जो मेरा ट्रेड अमाउंट रहेगा वो 250 नहीं रहेगा, वो 150 रहेगा, ताकि अगर मुझसे कुछ गलती हो जाती है तो मैं उन गलतियों को रिजॉल्व कर सकूं। क्योंकि मैं अभी यहाँ पर अप्रोक्सली 45 मिनट से मार्केट में बैठा हूँ, और आप यकीन नहीं जानोगे, आज एक्यूरेसी ओनली 60% आ रही है हाल फिलहाल की कंडीशन में। मैं कब से यहाँ पर डेमो पर ट्रेड्स कर रहा था, बट फिर मैंने यहाँ पर सोचा, मैंने एक अपने दूसरे वाले अकाउंट से फिर कुछ छोटे अमाउंट से ट्रेड की। फिर मैंने सोचा कि अब मार्केट थोड़ी स्टेबल हो गई है, 2 चार्ट भी हो गए हैं, तो अब यहाँ पर मैं कुछ ट्रेड्स को कर सकता हूँ और अपने प्लान को यहाँ पर मैं अंजाम दे सकता हूँ। तो इसलिए अब मैं मार्केट में आया हूँ और अपनी जो ट्रेड्स है उन ट्रेड्स को मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करूंगा। तो इसको करते हैं हाइट और बढ़ते हैं हमारी ट्रेड्स की तरफ, और करते हैं हमारा जो कैपिटल है उसको 150, और करते हैं हम एनालिसिस मार्केट को। मार्केट देखिए जिस जोन में है अभी करंट सिचुएशन में मैं क्या देख रहा हूँ, तो मार्केट जिस जोन में है इस जोन में हम देख रहे हैं कि बायर्स का एक हेवी मोमेंटम है। बट अगर ये इस जोन के अंदर क्लोजिंग कर देती है, इस जोन के अंदर अगर ये क्लोजिंग कर देते हैं, तो मेरा जो ट्रेड रहेगा वो पुट डायरेक्शन के लिए रहेगा, इसकी क्लोजिंग प्राइस देखूंगा देन। ओके, और इसका अब मैं रिएक्शन को नोटिस करूंगा कि मेरे को क्या यहाँ से सेलर्स का, ठीक है यहाँ से तो मुझे कोई, ठीक है मुझे यहाँ से सेलर्स की कंफर्मेशन मिल रही है, वेल वेल एंड गुड। ओके, तो मैंने जो अपना ट्रेड है वो अगला पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया और यहीं से प्लेस कर दिया है। ओके, तो अभी यहाँ से मुझे एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिली कि इस जोन से मुझे ओवरऑल सेलर्स देखने को मिल सकते हैं, और ये वाला जो जोन है ये जोन मेरे लिए लाभदायक है, काम कर सकता है, और इस जोन से एक हेवी सेलर्स की क्वांटिटी मुझे देखने को मिल सकती है। और मैं कब से वेट ही कर रहा था कि मार्केट ओवरऑल अपना टारगेट कंप्लीट करे। टारगेट कंप्लीट करने के बाद जो मैं अपना ट्रेड है वो ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा। और देखिए, जब आप एक मार्केट में कुछ पर्टिकुलर एम कुछ टारगेट लेकर आते हो, तो आपके विजन क्लियर होना चाहिए। और ठीक है, मैं यहाँ पर अपने रिएक्शन पे भी नोटिस करूँ, क्योंकि ओवरऑल मुझे ओके, अभी मुझे अगेन अगर कंफर्मेशन मिल रही है अगली कैंडल पे पुट डायरेक्शन के लिए जाने की, तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है। अगर ये कैंडल ओपनिंग पे आती है तो जो मैं अपना ट्रेड है वो पुट डायरेक्शन के लिए बिल्कुल प्लान कर दूंगा, पर झटके से नहीं आना चाहिए। नहीं नहीं, अब नहीं कर सकता मैं, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि शॉकली नहीं आना चाहिए। शॉकली आ गई तो फिर सिनारियो, अब अगर इनको नीचे जाना है तो अगेन इनको एक शॉक की आवश्यकता है। बट अभी तो ये जो ट्रेड है वो बायर्स के फेवर में जा चुका है। इस कैंडल पे अभी हम ट्रेड नहीं कर सकते। हमें यहाँ पर, मेरे को अगर सेलर्स के साथ जाना है तो बायर्स के वीक होने का वेट करना होगा, या फिर एक ऐसे प्राइस एक्शन का वेट करना होगा जो मुझे नीचे की ओर इंडिकेट करे कि मार्केट नीचे की ओर जाना चाहती है। इस तरह से मुझे एक सेलर्स की कंफर्मेशन चाहिए, देन मैं जो है अपना ट्रेड है वो पुट डायरेक्शन के लिए यहाँ पे प्लेस करूंगा। अगली कैंडल पे अगेन मैं नीचे की ओर के लिए ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ बिल्कुल श्योरिटी के साथ, बट मुझे मार्केट बायर्स के जोन से थोड़ा सा बाहर चाहिए। ठीक है, अभी मेरे को रुकना होगा अगली कैंडल पे, या तो पुट डायरेक्शन का वेट करना होगा। ओके, ठीक है, ये कैंडल ही मुझे इंडिकेट कर देगी ये एक बड़ी कैंडल बनेगी, बट डायरेक्शन में डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, उसका रीजन ये है क्योंकि मार्केट एक की लेवल पर खड़ी है, और उसके साथ एक मोमेंटम के साथ वहां पर एक कैंडल हमारी रिट्रेसमेंट और ये कैंडल ने कंटिन्यूएशन भी दिया है। तो मैं यहाँ पर इस सिनेरियो में 50-50, बट मैंने अपना जो ट्रेड है पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन के बेस पे, प्राइस एक्शन के बेस पे। और देखिए आप, क्या ही बोलूं, 77%, 77। मैंने जो अपना ट्रेड है मार्केट इसकी लेवल के अंदर क्लोज हुई थी,
तो जो अपना ट्रेड है वो पुट डायरेक्शन के लिए यहाँ पर मैंने प्लेस कर दिया है। तो ओवरऑल यहाँ पर इसको एक रेड कैंडल फॉर्मेशन में आना चाहिए, बट मैं सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा इनसिक्योर इसलिए था, बट अब न्यू कि इसमें रिजेक्शन आ सकती थी। तो जो मेरा जो ट्रेड था इसको अगेन मैंने यहाँ पर विन कर लिया है। अब बढ़ते हैं हम हमारी अगली ट्रेड की तरफ, और इसका तो क्या ही बोले, हम 77% हो गया। बहुत अच्छा हमारे पास जोन था उस जोन को ट्रेड करने के लिए, बट यहाँ पर भी हम हमारी अपॉर्चुनिटी को इजिली ग्रैब कर लेंगे। तो बढ़ते हैं हम हमारी अगली ट्रेड की तरफ और अगले चार्ट की तरफ, और उस चार्ट को प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। और देन हम अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रेड करना थोड़ा सा खतरा भरा हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पर मुझे यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी का यूज करना होगा, गन बॉक्स का यूज करना होगा, और उस गन बॉक्स की स्ट्रेटेजी के बिहाफ पर मुझे यहाँ पर ट्रेड करना होगी। पहला मैं अपना जो सेटअप है उस सेटअप को पर्टिकुलर सेट कर लेता हूँ। देन मुझे चाहिए इसमें लास्ट, ठीक है, ओके, यहाँ से ये मेरा जोन हो गया है, और इस जोन के बाद मुझे चाहिए ओके 3-2 और डन, ठीक है। अब मार्केट निकल चुकी है उस एरिया से, तो फिर ये काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो फिर मुझे मेरे, क्योंकि अब मार्केट निकल चुकी है तो जो, ठीक है, अब फिर कुछ दूसरे स्टाइल से ट्रेड करना होगा। अब अभी ओवरऑल हमने क्या देखा कि मार्केट का जो ओवरऑल टारगेट है वो नीचे की ओर ही है, और उनको यहाँ पर आना है। तो अगला जो ट्रेड रहेगा वो इजिली मैं पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दूंगा, इस कैंडल का रिएक्शन देखूंगा, देन उसके बिहाफ पर जो मेरी अगली ट्रेड रहेगी वो पुट डायरेक्शन की रहेगी। ओके, क्योंकि ओवरऑल मैं प्रीवियस देख रहा हूँ कि सेलर्स का जो मोमेंटम है वो बहुत डोमिनेंसी में, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। और ओवरऑल जो मार्केट का टारगेट है, मतलब एक मिनट जरा ये ट्रेड मिस ना हो जाए, उसके बाद मैं आपको अगेन एक्सप्लेन करता हूँ कि प्राइस का मूवमेंट किस तरह से ट्रेवल कर रहा है। और ये ओके, इसकी क्लोजिंग हो गई है एक सपोर्ट पर, और मैंने यहाँ से अपना जो ट्रेड है वो पुट डायरेक्शन पे प्लेस कर दिया, क्योंकि मार्केट ओवरऑल यहाँ से एक ट्रैप करेगी। देखिए प्राइस इस तरह चल रहा है, ठीक है, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि प्राइस इस तरह चलने लग गया, प्राइस इस तरह चलने लग गया। मतलब ओवरऑल मार्केट में सेलर जो है वो नीचे की ओर ट्रेवल कर रहा है। तो ट्रेवल कर रहा है तो जो अपना टारगेट है वो टारगेट को पूरा करेंगे। आप यहाँ पर रिएक्शन की कंफर्मेशन देखिए और अपने ट्रेड्स को यहाँ पर एग्जीक्यूट कीजिए। तो मैंने जो अपना ट्रेड था वो यहाँ पर प्लेस कर दिया। ये ट्रेड थोड़ा खतरा भरा था, क्योंकि मार्केट की क्लोजिंग एक सपोर्ट पे हुई थी, और मार्केट मैंने यहाँ पर इस बेस पर ट्रेड किया कि ये पहला मैं यहाँ पर कुछ और तरीके से ट्रेड करने वाला था, क्योंकि मार्केट एक जोन में फंसी थी, बट मुझे इस कैंडल ने इंडिकेशन दे दिया कि मार्केट अब उस जोन से निकल चुकी है। अब आप जो है स्ट्रॉन्ग पार्टी का यहाँ पर साथ दे सकते हो। तो मैंने जो ट्रेड है वो अपना ओके 3-2-1 जो अपना है ट्रेड वो सेलर्स के फेवर में कर दिया। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले ट्रेड की तरफ। तो ओवरऑल जो मैंने आपको बताया था कि अल्टीमेट जो गोल है इसको 1000 तक तो लेके जाना ही है, बट अभी ओवरऑल सिर्फ 3 ट्रेड्स हुई है, और अगर ये मेरे बड़े अमाउंट की भी मैं ट्रेड कर लेता तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा, मैं अपना यहाँ पर जो डबल करने का एम है उस एम को परफेक्टली अचीव कर लेता। बट हम इजिली अभी भी कर लेंगे, उसमें कोई वो नहीं है। मतलब फिक्स अमाउंट से ट्रेड्स करूंगा, ज़्यादा ट्रेड्स करूंगा, आपको नॉलेज भी प्रोवाइड हो जाएगा, मेरा एम और टारगेट कंप्लीट भी हो जाएगा। तो अगली कैंडल पर अगेन हम पुट डायरेक्शन के लिए, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते देखते हैं, देन उसके बाद ही हम हमारा जो ट्रेड है उसको प्लान को अंजाम देंगे। पहला मैं थोड़ा सा मार्केट के टारगेट्स को लगा लेता हूँ, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का जो टारगेट है वो, ठीक है, वो यहाँ तक तो आना है, और एक पर्टिकुलर जोन लगा लेता हूँ। ओके, मुझे कंफर्मेशन मिल रही है कि मैं सेलर्स के साथ जा सकता हूँ। इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है वो मार्केट ने, इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है वो 25 हिट की है, और इसकी क्लोजिंग प्रीवियस वीक पर है, और मुझे एक सेलर्स के साथ जाना है, तो एक कंफर्मेशन चाहिए, देन ही मैं अपना ट्रेड यहाँ से पुट डायरेक्शन के लिए ओके प्लान कर सकता हूँ। और डन, और सेलर से न्यू लो भी लगाया है। ओके, तो यहाँ से जो मैंने ट्रेड अपना पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया है अगेन, क्योंकि मार्केट एक मोमेंटम में है, लगता है वो ट्रेड नहीं लगा, ठीक है, वो ट्रेड मुझसे नहीं लगा, या फिर मैंने लगाया था, क्या पता क्या हुआ, वो ट्रेड नहीं लगा, क्योंकि मुझे कुछ कंफर्मेशन मिल गई थी। तो मैं जो मैंने ट्रेड था वो अपना ओके, अच्छा हुआ नहीं लगा।
एकदम ठीक है, बट अपन अपने एनालिसिस पे स्टिक रहेंगे। ओके, इसका इसका देखते हैं रिएक्शन क्या रहता है, और देन हम बढ़ते हैं हमारी अगली ट्रेड की तरफ। ओके, तो इस डोमिनेंसी में जिस तरह से इस कैंडल का रिएक्शन था, मैं सिर्फ रिएक्शन के बेस पे अगर ट्रेड करूं तो प्रीवियस इना मोमेंटम 1 एंड 2 कैंडल कैन बी रिट्रेसमेंट। तो सिर्फ रिएक्शन के बेस पे अगर ट्रेड होगी तो ये कॉल की बनेगी, बट मुझे कुछ कंफर्मेशन चाहिए अगर मेरे को पुट के साथ जाना है तो जो कि मेरे पास है नहीं। अगर रिएक्शन के बेस पे मैं सिर्फ ट्रेड करता तो एक कॉल की बनेगी, और प्रीवियस उस मोमेंटम को देखते हुए मैं इस कैंडल को कंटिन्यू नहीं करना चाहता था, वरना यहाँ से मैं एक कैंडल यहाँ से इसको कंटिन्यू कर सकता था। तो देख बढ़ते हैं हमारी ट्रेड्स के अगले ट्रेड की तरफ। ये वाला ट्रेड जो ओवरऑल मुझसे हो गया है मिस, कुछ पॉइंट नोटिस कर लेता हूँ। यूरो जेपीवाई में वो मैंने कलेक्ट किया है, वो टाइमिंग है 2:19। ओ ठीक है, पॉइंट नोट डाउन कर लिया है मैंने। ओके ठीक है, अब मैं फुल श्योर हूँ कि अगली जो कैंडल है उसको रिट्रेसमेंट बनाने का फुल मूड में हूँ, बट इसकी जब क्लोजिंग ओके एग्जैक्ट इसकी क्लोजिंग जो है वो जब प्रीवियस कैंडल की वीक पर हो गई थी, तो सेलर्स एग्जैक्ट क्लोजिंग से ओपनिंग होती तो आ सकते थे, मतलब ये गैप बायर्स कर सकते हैं। बट ये कैंडल मुझे इंडिकेट कर रही है पुट डायरेक्शन के लिए। ओके, तो जो मैं अपना ट्रेड है वो यहाँ से पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस कर रहा हूँ, और मैंने जो अपना ट्रेड है यहाँ से पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया, क्योंकि हो सकता है जिस हिसाब से कैंडल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ट्रेड है ये सिर्फ मैंने रिएक्शन के बेस पे किया है। प्रीवियस जो मोमेंटम है उन मोमेंटम में 2 कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाया है, बट मुझे यहाँ पर गैप ने श्योरिटी नहीं दी थी। मुझे यहाँ पर जो श्योरिटी मिली है वो थोड़ी प्राइस एक्शन से मिली है, थोड़ी रिएक्शन से मिली है, तो मैंने जो ट्रेड है अपना यहाँ पर पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया है। बट अगर मैं यहाँ पर गैप का सिनेरियो फिट करता तो फिर मेरा ये वाला ट्रेड कॉल डायरेक्शन के लिए बनता, पर इसी के साथ हमारा ये वाला ट्रेड भी ओवरऑल हुआ विन। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली ट्रेड की तरफ, और ओके अगली ट्रेड की तरफ, और जहाँ इसको हम लेकर आ गए हैं, तो ओवरऑल अगर हम इसको जहाँ हमें इसको लेके जाना है, अगर एक ट्रेड और हम करते तो अप्रोक्सीमेटली 130 हो जाएगा, और जो हमारा गोल है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, करते हैं हमारा लास्ट ट्रेड, और इजली इसको हम अचीव कर लेंगे। तो अभी ठीक है, अभी जो मार्केट है, मार्केट ने अगेन एक लो लगाया है, और लो लगाने के बाद मार्केट ये मुड़ रही है। तो ठीक है, वहां पर हमारे को हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इस लेवल की अभी इस लेवल को अप्रोच करना है, और नीचे वाले इस लेवल को अप्रोच करना है। तो इस कैंडल का रिएक्शन देखते हैं, देन हम बढ़ेंगे हमारी अगली ट्रेड की तरफ। ओके ठीक है, डन। ठीक है, तो अभी ये वाली कैंडल पर हम कॉल डायरेक्शन के लिए भी प्लेस नहीं कर सकते, और पुट डायरेक्शन के लिए भी प्लेस नहीं कर सकते। इस कैंडल के ओके रिएक्शन पे मैं फोकस कर रहा हूँ। ओके हम्म देखते हैं, चलिए इसके बाद हम हमारा जो ट्रेड रहेगा वो अगला रहेगा, इस पर नहीं रहेगा। क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट इस सेलिंग के स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के बाद जब लो के नीचे लो लग गया, तो मार्केट में ओवरऑल यहाँ पर बायर्स आए, बट इसमें वीक बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि इस वीक को ये फील करे। तो ठीक है, डन। ओके ठीक है, अगर इसमें गैप होती है तो फिर हम एक पुट के लिए जा सकते हैं, बट इसमें गैप नहीं हुई, तो इसकी क्लोजिंग ओके ठीक है, या इजिली रिकवर हो गई है, और यहाँ से हमें यहाँ से हमें इस कैंडल में रिजेक्शन, मैं बहुत फोकस करके रिएक्शन को देख रहा हूँ। ओके, कॉल डायरेक्शन के लिए यहाँ से मैं ट्रेड प्लेस करूंगा, क्योंकि अब इस कैंडल को बहुत ज्यादा बड़ा बनना है। पॉइंट टू पॉइंट हर पॉइंट मैंने इस कैंडल का रिएक्शन को नोटिस किया है, और इस ट्रेड में मैंने जितना अपना एनालिसिस लगाया है अभी तक के जितने सेशन हुए, किसी भी सेशन में मैंने अपना
इतना एनालिसिस रिएक्शन में नहीं देखा है जितना इस ट्रेड के रिएक्शन में मैंने एनालिसिस देखा। आपने देखा होगा मैं कितना खामोशी से इस ट्रेड के रिएक्शन को देख रहा था और लास्ट के मोमेंट में मैंने अपना यहाँ पर ट्रेड प्लेस किया है। तो ओके, अल्टीमेटली जो हमारा गोल था, जो हमारा एम था, उसको हमने इजीली अचीव कर लिया है और बिना किसी रिस्क के करना तो 1280 था, बट हम इसी पर क्लोज करके इसको यहीं पर हम एग्जीक्यूट कर देंगे। तो जो हमने हमारा गोल था उस गोल को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है और काफी खुशी होती है इस चीज को जब हम फील करते हैं। तो थैंक गॉड। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम फिर हम। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की, नॉलेज से रिलेटेड कंटेंट आपको मैंने प्रोवाइड किया और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस चीज़ की मुझे। और देख सकते हैं आपके कंटिन्यूसली लगातार मैंने यहाँ पर स्ट्राइक में 5 ट्रेड्स को यहाँ पर मैंने विन किया है और हर चीज़ को मैनेज करके। तो अब जो मैं स्टार्ट करूँगा उसकी आपको अपडेट दे दूंगा। वो बिल्कुल एक नया कंटेंट, नई लर्निंग रहेगी और कुछ भी आपको डाउट्स हो, क्वेरीज हो, आप मुझसे बिल्कुल बेतहाशा टेलीग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।